आयुर्वेद में जब हम नेत्र रोगों की बात करते हैं तो उससे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि नेत्र है वो किससे बना होता है। नेत्र की संरचना में पंचभूत शामिल होते हैं। जो पंच महाभूत सृष्टि की रचना में शामिल होते हैं, वही पंच महाभूत हमारे शरीर की रचना में शामिल होते हैं और वही पंच महाभूत हमारी जो चक्षु इंद्रिय नेत्र है उसकी रचना में शामिल होते हैं। पंचभूतों का क्रम है इसमें जो आँख का मांसल भाग है जिसमें स्किन है, मांसपेशियां हैं, वो पृथ्वी महाभूत से बना होता है। आँख का जो शुक्ल भाग है उसमें जल महाभूत की प्रधानता होती है और आँख का जो कृष्ण भाग है उसमें वायु महाभूत की प्रधानता होती है। आँख का जो दृष्टि भाग है उसमें अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है और आँख का जो अश्रुवाहिनी नाड़ियाँ वगैरह है उनमें आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। इस प्रकार हमारी आँख का कृष्ण भाग है उसमें वात दोष की अधिकता होगी, शुक्ल भाग में कफ दोष की अधिकता होगी और दृष्टि भाग है उसमें पित्त दोष की अधिकता होगी। तो इन दोषों को ध्यान में रखते हुए इन महाभूतों की अधिकता और कमी वाले द्रव्यों का आहार विहार का सेवन करके हम आँख के सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। अगर हमारी आँख के कृष्ण भाग में दिक्कत है, कृष्ण भाग में कोई समस्या है, व्याधि है, तो हम वात की कमी अधिकता वाले द्रव्यों को ग्रहण करके इस कमी को दूर कर सकते हैं। इन द्रव्यों का प्रयोग आंतरिक या बाह्य रूप से किया जा सकता है। इसी प्रकार आँख के शुक्ल भाग में यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो जो कफ महाभूत से जो कफ दोष है या फिर जो जल महाभूत है वो उन पदार्थों में जिस इन महाभूतों की अधिकता होगी या इस दोष की अधिकता होगी उन द्रव्यों का सेवन करके इस स्थान की व्याधि को सीमित किया जा सकता है। ऐसे ही दृष्टिगत भाग में अगर व्याधि है तो पित्त महाभूत की प्रधानता वाले द्रव्य को आहार के रूप में ग्रहण करके या उसी तरह का विहार करके इस स्थान की व्याधि को नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसे ही पृथ्वी महाभूत और आकाश महाभूत की प्रधानता वाले जो क्षेत्र हैं, स्थान है आँख में, उनसे संबंधित व्याधियों को इसी तरह से आहार विहार का सेवन करके